क्या कोई 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरकर भी जिंदा बच सकता है? क्या कोई दुनिया के सबसे बड़े जंगल में बेखाए पिए 11 दिन लो जिंदा रह सकता है? सुनने में तो किसी मूवी की कहानी से कम नहीं लगता, लेकिन ये सच्ची घटना है एक 17 साल की लड़की की जिसका नाम जूलियन कोपके होता है। वो 17 साल की उम्र में 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरी और दुनिया के सबसे बड़े जंगल में सर्वाइव भी किया। हमारी कहानी शुरू होती है लंसा 508 फ्लाइट, जिसमें 92 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर एक लड़की जूलिया नाम की सवार होती है, जो पेरू की लीमा से पुकालका शहर के लिए रवाना होते हैं। पुकालका शहर वो अपने पिता से मिलने और क्रिसमस की छुट्टियां मनाने जा रही थी। प्लेन अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ता जा रहा था। प्लेन में बैठे यात्रियों को कुछ आंखें महसूस होने लगती है, क्योंकि प्लेन एक खराब मौसम में फंस चुका था। जूलिया नाम की लड़की जो विंडो सीट पर बैठी हुई थी, उसने बाहर झांक के देखा एक तेज रोशनी चमक रही है। तभी एक रोशनी जोर के साथ दाएं विंग से टकराती है। प्लेन में आग लग जाती है और अफरा तफरी मचने लगती है। पायलट प्लेन पर कंट्रोल बनाने की खूब कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत देर हो जाती है और प्लेन कहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। जूलियन को महसूस होता है कि वो अभी भी कुर्सी से बंधी हुई है, लेकिन अब फ्लाइट के अंदर नहीं, वो बाहर है और 10,000 फीट की ऊंचाई से वो नीचे गिर रही है। नीचे गिरने के बाद जूलियन बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो वो अपने आप को एक घने जंगल के बीच में पाती है। जूलियन जख्मी हालत में खड़ी होती है और देखती है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो जिंदा बच गई। उसको विश्वास नहीं होता, लेकिन अब उसकी मुश्किलें और बढ़ने वाली थी, क्योंकि वो दुनिया के सबसे बड़े जंगल में जो फंस चुकी। जूलियन को इतना तो अंदाजा था कि यहाँ से निकलना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन उसके पापा कहा करते थे, जो एक बायोलॉजिस्ट थे, कि कहीं जंगल में गुम हो जाओ तो पहले पानी का कोई सोर्स ढूंढो निकलने के लिए। थकी हारी जूलियन आगे बढ़ ही रही थी, तभी उसे आसमान में कुछ गिद्ध उड़ते हुए दिखते हैं, जो उसने अपनी माँ से सुना था। कहीं गिद्ध उड़ते हुए दिखे तो समझ जाना कोई लाश या डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई है। ये सोच के जूलियन आगे बढ़ने लगती है और आगे जाके देखती है कि 10 से 12 पैसेंजरों की लाशें पड़ी हुई है। जूलियन ये नज़ारा देख के डर जाती है और पास जाके देखती है कहीं उसकी मॉम तो नहीं। ये देखने के लिए जूलियन पास जाके देखती है, पैसेंजरों की लाश के पास पहुंचती है और देखती है कि कहीं उसकी मॉम तो नहीं, लेकिन उसे कहीं पर अपनी मॉम नहीं मिलती। ये देख के जूलियन को थोड़ी तसल्ली होती है, लेकिन उसे एक पेड़ के पास एक बैग पड़ा हुआ मिलता है, जिसमें 10 से 12 कैंडीज पड़ी हुई थी। ये देख के 3 दिन से भूखी जूलियन को किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। ये सोच के उसने एक कैंडीज उसमें से खा ली कि कल कुछ मिल जाएगा। नादान जूलियन को इतना भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ दिनों तो इन चंद कैंडीज पर ही उसे जिंदा रहना पड़ेगा। जूलियन बे खाए पिए 8 दिनों से चल रही है। उसके शरीर में बिल्कुल जान नहीं भरती है। तभी उसको कुछ आवाज आती है कहीं से पानी झरने की, तो वो पास जाके देखती है तो एक बहुत छोटी नदी थी। 8 दिन से भूखी प्यासी जूलियन जिस चीज का इंतजार कर रही थी वो घड़ी आ गई। जूलियन हो ये देख के एक जीने की उम्मीद जागती है और वो नदी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगती है। जूलियन कई दिनों से नदी के किनारे किनारे चल रही थी। उसके पैर जवाब दे गए थे, अब वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती थी। जूलियन ने सोचा कि अब वो तैर के आगे बढ़ेगी। जूलियन नदी में तैर के आगे बढ़ने लगती है। जूलियन हो आज नदी में तैरते हुए 2 दिन हो चुके थे, लेकिन अब तक उसको कोई उम्मीद नहीं मिली थी बचने की। जूलियन नदी में आगे बढ़ रही थी, तभी उसका एक पैर पत्थर से टकराता है। दर्द के मारे वो चीखने लगती है। जूलियन को चोट लगने की वजह से चीखने लगती है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था वहाँ पर। जूलियन आगे बढ़ने लगती है। कई दिनों तक चलने के बाद आगे एक उसको बोट दिखती है। उसे लगता है कोई आंखों का भ्रम है उसका। उसने आंखें मल के देखा तो फिर भी वो बोट वहीं पर रही। जूलियन रोते हुए बोट के पास पहुंचती है कि उसको एक जीने की उम्मीद मिल गई। बोट पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। कैसे भी करके वो बोट पर चढ़ जाती है और जिसकी वो बोट थी वो 3 शिकारी वहां पर आ जाते हैं और देखते हैं कि बोट में एक लड़की पड़ी हुई, तो वो घबरा जाते हैं। उस लड़की से पूछते हैं तुम कौन हो, तो वो बोलती है मैं लंसा 500 पैसेंजर हूँ। इतना बोल के जूलियन बेहोश हो जाती है और उन शिकारी के जरिए जूलियन को बचा लिया